ये जवानी किस दिन काम आएगी। मुझे गुनाहों की दावत दे दे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे भाई का पेट भर जाए, ताकि बूढ़ी माँ का पेट भर जाए, जब मेरे बूढ़े बाप का पेट भर जाए। जानते हो नौजवानों, ये सच्चा वाकया मैं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं है। एक बूढ़ा आदमी था, मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया। वो मंडी में जाता था मजदूरी करने ना, तो कोई आदमी उसको मजदूरी में नहीं ले जाता था। बूढ़ा आदमी जी की काम करबे, खाली खाबे, काज नहीं करबे, कोई लेके नहीं जाता था। बेचारा शाम तक रहता था मंडी में, शाम को खाली हाथ घर आया। तो बीवी बोली क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़े ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मंडी में जाता हूं कि शायद कोई मुझे लेकर जाए, लेकिन शाम हो गई, किसी ने मुझे नहीं पूछा। अब हफ्तों दिन गुजर गए। अब भाई घर में खर्चे चलाना है, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है, एक जवान बेटी है। बूढ़े का चूल्हा नहीं जल रहा है, पड़ोसी से लेकर जो खाना था खा लिया, उधार लेकर घर चलाना था चला लिया, अब कोई रास्ता नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। 3 दिन हो गए, ये छोटा छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है भूख से, बाप की आंखों में आंसू है। ये जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे जीते जी मेरा भाई भूख से मर जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये जवानी किस दिन काम आएगी। ये लड़की सुबह उठती है, तैयार होती है, अपनी माँ से इजाजत लेती है, ए माँ तू इजाजत दे दे, मैं एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगा। माँ ने इजाजत दे दी, ये लड़की चली गई और बाजार गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई कि शायद कोई नौजवान इधर से गुजरेगा, उसकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ जाए, शायद वो नौजवान हम पर आशिक हो जाए। वो लड़की बन सवर कर सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। शाम तक वो लड़की खड़ी रही, किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा। शाम हो गई, अंधेरा हुआ, ये लड़की दबे कदम अपने घर आई। मां इंतजार कर रही थी, बाप परेशान हो रहा था कि मेरी जवान बेटी कहां चली गई, अब तक नहीं आई। और कुर्बान जाओ, जैसे ही वो बेटी घर के अंदर में दाखिल होती है तो मां पूछती है तड़प कर, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहां रह गई इतनी देर। बेटी की आंखों से आंसू आ गया। बेटी कहती है कि मां, छोटे भाई की भूख मुझसे देखी ना गई, बूढ़े बाप की भूख मुझसे देखी ना गई, मैं तो गई थी गुनाह करने के लिए। ये जवानी किस दिन काम आएगी। मैं अपनी जवानी बेचकर अपने भाइयों की पेट भर लेती। तो बाप ने पूछा कि बेटा तुमने ये कदम उठाया क्यों, तुम गैरों के सामने क्यों गए। लेकिन बेटी कहती है कि अब्बा जान सुनो तो सही, मैं इस इरादे से तो गई थी, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे, नौजवान मर्द आता रहा जाता रहा, लेकिन अब्बा हुजूर सुबह से लेकर शाम तक किसी ने भी मेरे ऊपर निगाह उठा कर ना देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी, तुम्हें कोई कैसे देख सकता है, तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, तो मेरी बेटी को भला कोई कैसे देख सकता है। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने निगाहों को बचाओ, अपने निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह पाक दामन रहोगे, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, और जब तकवा पैदा होगा अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा, जन्नत के अंदर में इनाम अता फरमाएगा। मैं अपना बेटा को वकील बना इंग्लिश मीडियम स्कूल में। देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहाँ पर ये सलाम नहीं वहाँ सलाम नहीं चलता, ये सलाम नहीं, ये जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते हैं हम लोग, ये सलाम वहाँ नहीं चलता। वहाँ चलेगा वो इस्लाम, वहाँ क्या चलेगा, ये अंग्रेजी का सलाम चलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा पढ़कर घर आया, माँ को सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो गई, मोर बेटा अंग्रेजी बोलो, अरे मोर सोना इधर सोना। शोहर को आवाज दिया, मुन्नार बा ए जान, वो बोल की मुन्ना अंग्रेजी बोलो।
बाप भी खुश हो गया, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। ए नौजवानों, ए मेरी माँ बहनों, सुनो सुनो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, हम मना नहीं कर रहे कि अपने बच्चे को अंग्रेजी नहीं पढ़ाओ, लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। एक नौजवान शादी किया, शादी करने के बाद और कुर्बान जाओ बीमार हो गया। 6 महीने के अंदर में इतनी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर पे लग गया, मौत सामने खड़ी है। यह नौजवान अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है और रोते हुए कहता है, ए मेरी प्यारी बीवी, मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है, अगर वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा होता, मैं उसे कुरान पढ़ाता, मैं उसे हाफिज कुरान पढ़ाता बनाता। लेकिन मेरी बीवी शायद मौत मेरा पीछा कर रही है, अगर मैं मर जाऊं, मेरी वसीयत याद रखना मेरी बीवी कि इस बच्चे को कुरान जरूर पढ़ा देना, कुरान जरूर पढ़ा देना। नौजवान, मौत आई, नौजवान मर गया। ये औरत 6 महीना की हमल से थी, बच्चा पलता रहा, वक्त हुआ, बच्चा पैदा हुआ, वो बेटी पैदा हुई। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। बेटी पैदा हुई। अब वो 3-4 साल की बच्ची जब हुई, इसकी माँ बच्ची के हाथ को पकड़ती है, मोहल्ले के मकतब में ले जाती है और हजरत को पर्दे से कहती है कि हजरत, ये यतीम बच्ची है, इसका बाप नहीं है। हजरत, मैं तो आपको उतनी उजरत नहीं दे सकती, लेकिन जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, ताउन करूंगी। इस बच्ची को, इनके बाप की वसीयत थी, इसको कुरान पढ़ाना है, इसको आप तालीम दें। मौलाना साहब खुश हो गए कि यतीम बच्ची है, बेसहारा बच्ची है, बाप नहीं है। बच्ची के हाथ को पकड़ा, अपने पास ले गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कुर्बान जाओ, आज जानते हो वो नौजवान जो मरा ना, वो अजाबे कब्र में मुब्तला था, कब्र में अजाब हो रहा था, फरिश्ते अजाब दे रहे थे कब्र में। अब ये छोटी सी 4 साल की 5 साल की बच्ची है। हजरत ने कहा कि बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुर्बान जाओ, ये छोटी सी बच्ची तुतली जबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। पढ़ना था, अल्लाह ने ऐलान किया कब्र के फरिश्तों से, अजाब के फरिश्तों से कि रोको, अजाब को रोको, अजाब रोको। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, कौन सा नेक अमल किया है जो अजाब को रोक दिया गया है? तो मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे फरिश्तों, दुनिया में इसकी औलाद ने मेरी तारीफ की है, मेरी हम्द सना की है, इसलिए मुझे शर्म आती है कि दुनिया में जिसकी औलाद मेरी तारीफ करे, कब्र में मैं उसके माँ बाप को अजाब दूं, उसके अजाब को हटा। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कम से कम आप मर जाओगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। अब भाई जाएंगे जन्नत में? कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाए इंशाल्लाह। हाँ, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा। अब बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो मियाँ, मैं नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजा रखी, मुँह नहीं जाऊंगा। हाँ, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ पैगाम है कुरान का। नौजवानों सुनो, सुनो नौजवानों, 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। कै बच्चों की दस्तारबंदी है? 3 बच्चों की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुर्बान जाओ, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मदरसे के मेरे बेटे, छोटा छोटा बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, ये जन्नती बच्चा है। कहे सुभान अल्लाह। ये जन्नती है। क्या है भाई? बोलो भाई, क्या है ये जन्नती है। हर बच्चा जन्नती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। बच्चा चाहे यहूदी का हो, बच्चा चाहे नसरानी का हो, बच्चा चाहे हिंदू का हो, बच्चा चाहे मुसलमान का हो, जो बच्चा है वो जन्नती है। जो बच्चा है वो जन्नती है। यही बच्चे हमारे मदरसे के, हमारे मदरसे के बच्चे। अभी तो आलम यह है कि बच्चा को कोई मदरसा में जल्दी पढ़ाना नहीं चाहता। ना ना ना, हर आदमी चाहता कि मेरा बच्चा स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। शौक से पढ़ाइए,
इंग्लिश स्कूल में पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए, मना थोड़े, हम मना भी नहीं करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर रोकने वाले कोई नहीं हो सकता अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बच्चे को शौक से इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, जोग्राफिया पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब भाषा पढ़ाइए। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, अपने बच्चे को स्कूल में डालने से पहले, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालने से कबल कभी स्कूल जाकर अपने बच्चों को देख भी लेना कि मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का ईमान खराब तो नहीं हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुई है भी, मुस्लिम औरतों ने नारा लगाया है, उस स्कूल के खिलाफ नारा लगाया, वहां मुसलमान बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे थे। अभी ये 26 जनवरी के मौसम में सब बच्चे के हाथ में झंडा दिया गया, जय श्री राम का, और तमाम बच्चों से नारा लगवाया। माँ बहनों ने आवाज उठाई कि भाई आप अपने बच्चों को नारा लगवाइए, हमारे बच्चों से आपने नारा क्यों लगवाया। लेकिन स्कूल का रूल है, डिसिप्लिन है, जो 10 बच्चे करेंगे सारे बच्चों को वही काम करना होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं मना नहीं करता हूं अपने बच्चों को स्कूल में मत पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपना स्कूल खोलो, अपना स्कूल खोलो, अपना कॉलेज खोलो, अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ। और कुर्बान जाइए, मदरसे के बच्चे हैं, देखिए चाय की दुकान में बैठ के 2-4-10 आदमी चाय पीता है, देखा एक बच्चा है कुर्ता पहना, पजामा पहना है, सर पे टोपी है, बुलाएगा रे ए की नाम रे, बोले मोर नाम अब्दुल्ला, पुयान पढ़ोई रे, बोले मदरसा, चलो मदरसा पढ़ोई, मौलवी बनवो, चंदा करवो, खावो। अच्छा एक बात बताओ, ये मदरसे ना रहे, मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड ना रहे, ये पूरी दुनिया के अंदर में मदरसे ना रहे, आलिम ना बने, हाफिज ना बने, कारी ना बने, गुजारा है? अरे भले बोले भाई गुजारा है। हर मौके पर आलिम की जरूरत है, हर मौके पे मौलवी की जरूरत है। पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत में चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाओगे? अरे घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाएगा? है मास्टर साहब को, है मौलाना को बुलाएंगे। काहे बुलाइएगा मौलाना को? अरे बोलो ना भाई, मौलवी साहब को काहे बुलाइएगा? अजान देने के लिए। क्या है, बच्चा पैदा तुम करो, अजान मौलवी साहब देगा? अच्छा मौलवी साहब आया, अजान दे दिया, दाहिना कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर बोला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब बच्चे का नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? बोलो। मौलाना रखेगा। दादा दादी से नाम मत रखवाना, नाना नानी से नाम मत रखवाना, खाला खालू से नाम मत रखना, गड़बड़ नाम रहेगा, गड़बड़। खाला खालू, दादा दादी, नाना नानी से नाम रखेगा ना तो ऐसा नाम रखेगा कि उस नाम का नामा माना नहीं मिलेगा, लोगत किताब खत्म हो जाएगी, उसका तर्जमा नहीं मिलेगा। इतना खतरनाक डेंजर नाम। एक 13-14 साल का लड़का, मैं एक जलसे में गया, मेरा पैर दबा रहा था, बड़ा दिल खुश हो गया। हम उसको बुलाए, बेटा तोर नाम की रे? नहीं बोलू, मुगलाज लाग। बोले ला नाम बता नहीं रे, नाम बता रहे लाज क्या लगे, बोल तो सही नाम की छो? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन ये कौन नाम जी रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल को। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। बोलो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। लेकिन यहाँ का नाम क्या बताएं? घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया छुआ भैया, ए दादा नाम रखे दे छुआ भैया। तो दादा बोला आज कौन दिन छे रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रख दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ तो बोले यहाँ नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम यहाँ नाम रखे दे बुधवार। नौजवानों तुम कहाँ चले गए? ये मदरसे क्यों जरूरी है? फिर इसी बच्चे को पढ़ाना है, 4-5 साल का बच्चा हो गया, अब इसको पढ़ाना है, तो सबसे पहले कहाँ पढ़ाइएगा?
बोलो भाई कहाँ पढ़ाई, जल्दी 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 बोलिए, मेरा वक्त पूरा होने जा रहा है इंशाल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा 4-5 साल का हो गया, पढ़ाना है। सबसे पहले कहाँ पढ़ाइएगा? स्कूल में पढ़ाइएगा, मदरसा में पढ़ाइएगा? मदरसे में पढ़ाइएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बोले ना 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 मोर बेटा इंजीनियर बनबे। मैं 6 नंबर पे, अच्छा इस सौदा को सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़ो, दुआ लेकिन वही दस्त करेंगे इंशाल्लाह। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर, मैं जरा देखना चाहता हूँ। ये बारसोई की सरजमीन है, कितना नौजवान तैयार हो रहा है जो 1000 रुपया 500 रुपया अपनी माँ के नाम पर देना चाहता है। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। ये देखिए पहला नौजवान खड़ा हुआ है माशाअल्लाह। भाई आ जाओ भाई, ए भाई 1500 वाले आ जाओ मेरे भाई इंशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों, ये 1500 तो बारसोई किसी होटल में लेकर घुसोगे और चाय नाश्ता खा करके गुटखा खा करके थूक दोगे, आज यहाँ दे दोगे, कसम खुदा की अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा रब इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई नौजवान जो 1500 रुपए, देखिए पहला नौजवान देखिए फोन पे कर रहा है माशाल्लाह। ये देखिए दूसरा नौजवान खा रहा है माशाल्लाह। 1500 वाले भाई कम से कम 10 आदमी जुड़ो। एक भाई उधर से भी आ रहे हैं माशाल्लाह, वाह भाई वाह। है भाई बारसोई की सरजमीन सखी लोग रहते हैं। एक नौजवान इधर से भी आ रहा, भाई देने वाले देकर रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो देने वाला है ना वो देकर रहेगा, आज जो नहीं देने वाला है ना उसको तकरीर सुनने से कोई फायदा नहीं, उसको तकरीर खिला के उल्टा भी दिए फिर भी नहीं देगा। ये देखिए लोगों की लाइनें लग गई, देखिए देने वालों की लाइनें लग गई है माशाल्लाह। 1500 लोग दे रहे हैं, वाह भाई वाह। ए मेरी माँ बहनों 1500 टका तुम्हारा भी देवा पारो माशाल्लाह। तुम्हारे जो नियमित दुआ करे तो बोल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए भाई फोन पे कीजिए, स्कैनर है माशाल्लाह यहाँ रखा हुआ, वाह भाई वाह। ये देखिए कई आदमी हो गए, हम 5 आदमी मांग रहे थे, 10 आदमी से ज्यादा हो गया। भाई 1500 वाले आ जाए जल्दी जल्दी भाई, जल्दी करो भाई। 1500 वाले जल्दी जल्दी करो माशाल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए जज्बा, देखिए जज्बा देखो, मोहब्बत देखो, क्या तड़प है भाई। ए जनाब बाबू शादाब शादी की 2 अंगूठी दिया नौजवान खोलकर, मेरे हाथों में 8 अंगूठी हो गई। बस 2 अंगूठी और मिल जाती तो 10 अंगूठी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, अदद पूरा हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। 2 अंगूठी और कोई नौजवान इंशाल्लाह, नौजवानों गले में चैन पहने हो खोल करके दे दो, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर, अपने मरने वालों के नाम पर। कोई नौजवान है जो अपनी बीवी के नाम पर दे दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमाए। देखिए इसने फ़ोन पे कर रहा है, एक नौजवान और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो, अल्लाह सबके माल को कबूल करे नो, अल्लाह सबके सदक़े को कबूल करे नो। मेरे भाई 1500 वाले हो गए। अब इस सौदा को मैं सस्ता करूँ, 100 रुपया 200 300 400 रुपये देने वाला हो, जिसके पॉकेट में 100 रुपया है, आप कहा परेशान है, 100 रुपये भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 200 है 200 दे देंगे, 300 है 300 दे देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है, 100 रुपया आप 100 रुपये दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 100 200 300 400 रुपया, अच्छा 10-20 वाला मत आइएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके पास चादर रुमाल लेकर बच्चे पहुंच जाएंगे, आप चादर रुमाल में दे दीजिएगा। 100 200 300 400 500 1000 5000 10,000 जो देना आप अपने हाथों से ला कर दे दिए। अब भाई कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम जाए यहाँ पर मेरे भाई, जिसको 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये, हाँ माशाल्लाह, ये 500 रुपये छोटा बच्चा दिया माशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे माशाल्लाह। अब भाई नहीं समझे आप लोग शायद, अगर 100 रुपया आपके पॉकेट में है, मान के आप यहाँ नहीं दीजिएगा, हमारे कहने पर नहीं दीजिएगा, नहीं दो, अब जलसा खत्म हो चले जाइएगा। आज नहीं तो कल हाट चौराहे बाजार में खर्च तो हो जाएगा, पैसा का काम खर्च हो जाएगा। लेकिन मेरे नौजवानों सुनो, कसम खुदा कि आज यहाँ 100 रुपया तुम दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अब ये 100 रुपये का बदला मेरा अल्लाह कितना देगा, मेरे रब के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगह से उठो। 100 200 300 400 500 वाले मदद करो, और जो 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया बगैर नाम के माशाल्लाह और देना चाहते हैं इंशाल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाए, भाई कोई मदरसे के बच्चे हैं जो चादर रुमाल पकड़ के भाई घूमे यहाँ पर, जिसको 10 20 100 50 देना होगा, वो क्या कहते हैं चादर रुमाल के अंदर बैठा दें। रजीना खातून मोहनपुर, माशाल्लाह मोहनपुर के रजीना खातून हमारी एक बहन ने देखी फिर गले का चैन दी, अल्लाह बगैर नाम का
है। देखिए हमारी एक बहन ने नाम नहीं बताई, अल्हम्दुलिल्लाह ये गले का चेन ये भी खोले। अल्लाह जिस तरीके से उन्होंने अपने नाम को छुपाया, अल्लाह इनके सारे ऐब को छुपा दे। अल्लाह रजीना खातून को और ये हमारी ये बहन के अल्लाह उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके बच्चों को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। है मेरे भाई चादर रुमाल लेकर घूम रहे बाबू, जल्दी जल्दी घूमो, चादर रुमाल पकड़े लो भाई, इधर भी पकड़ लो कोई नौजवान भाई चादर रुमाल जिसको 10 रुपया 20 रुपया 50 100 देना होगा। ये नौजवान और आ गया माशाल्लाह। ये देखिए मोबाइल लेके आया, ये भी स्कैनर लेगा माशाल्लाह। बाबू घूमे जाना, इधर इधर घूमिए, इधर घूमिए, एक आदमी उधर की एक आदमी इधर जाइए, इधर आ जाओ। एक लड़का को पकड़ो, रुमाल लेके लो। बाबू यहाँ पकड़ो ना बच्चा, रुमाल लो ना, रुमाल लो ना। माशाल्लाह यार भाई 200 रुपये। इधर आओ, इधर आओ। बाबू, मौलवी साहब इधर घूमो। मौजिन साहब, इमाम साहब सब यही है भाई, घूमो। हाँ बंगाल के हैं, घूमे जाओ इंशाल्लाह, घूमे जाओ भाई। देखो हर आदमी इसमें हिस्सा लो, चाहे वो 1 रुपया क्यों नहीं, 1 रुपया है शर्म नहीं करना, 1 रुपये ही डाल देना है। 1 रुपये 2 रुपये 10 20 50 जो आपके पॉकेट में है, अल्लाह ने दिया है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली, और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह, बखील जन्नत में नहीं जाएगा माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे एक भाई और 500 रुपये। क्या नाम भाई? जाने का माहौल ना बनाए, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कमर छतर बेदी में तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का अमल। माशाअल्लाह एक भाई ने 500 रुपये दिए। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए आप अपने हाथों से देना चाहते हैं तो अपने हाथों से लाकर दे दीजिए, या नहीं तो चादर रुमाल में देना चाहते हैं चादर रुमाल में दे दीजिए। बात यही है आपका पैसा यहाँ तक पहुँच जाएगा, मदरसा दारुल उलूम वक्फ बोर्ड में पहुँच जाएगा। माशाल्लाह इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबके घर में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। देखिए दिल बाबू का हुक्म है, वो बंगला का एक शेर माशाअल्लाह। ये जनाब मोहम्मद शकील साहब 500 रुपये। अल्लाह इनाम दान पे कबूल करे। बैठ जाए भाई, जाने का माहौल ना बनाए, दस्तारबंदी का अमल होगा इंशाअल्लाह, उसके बाद दिल खैराबादी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उनके बाद मौलाना अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, देखिए फ़ोन पे करेगा माशाअल्लाह। भाई देने वालों की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, सखी लोग रहते हैं, फैयाज लोग रहते हैं, दानी लोग रहते हैं। ये बारसोई की सरजमीन है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। काज के बोलो आमा नामाज आछे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत